आज के दिन ही आज से लगभग 5252 साल पहले भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम में हम सबके कल्याण के लिए अवतार लेकर के आए थे। आज से लगभग 5252 वर्ष पहले भगवान इस धरा पर अवतार लेकर आए और उन्होंने आकर के इस संसार की समस्याओं को खत्म किया। लड़ाई लड़ी, भगवान को भी लड़ना पड़ा, कंस से लड़ना पड़ा कि नहीं? भगवान को भी आकर के समाज में चल रही कुरीतियों को समाप्त करना पड़ा। भगवान को भी आकर के शिशुपाल की गालियां खानी पड़ी। क्या खानी पड़ी? 100 गालियां रोज नाश्ते में मिलती थी। भगवान श्री कृष्ण का नाश्ता किससे होता था? शिशुपाल की गालियों से। लेकिन ये सब गालियां सुनना, कंस ने इनके माँ बाप को बंदी बना लिया, जेल में डाल दिया, नाना प्रकार का कष्ट दिया, लेकिन इन सब के बीच में रहकर भी भगवान ने धर्म की स्थापना की। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे धर्म की हानि हो। आप भी अपने जीवन में ऐसा कोई काम मत करिए जिससे धर्म की हानि हो जाए। धर्म की हानि किससे होती है? जब आप झूठ बोलते हैं तो धर्म की हानि होती है। जब आप सच बोलते हैं तो धर्म का लाभ होता है। जब आप अपनी पत्नी को धोखा देते हैं तो धर्म की हानि हो जाती है। किसकी हानि होती है? जब आप अपनी पत्नी को धोखा देते हैं, जैसे रावण ने मंदोदरी को छोड़कर सीता मां की तरफ नजरें मिलाई, तो मंदोदरी ने पूछा कि स्वामी आप बताइए, आपने मेरे साथ धर्म किया कि अधर्म किया? क्या आपका ये जो काम आपने किया है, क्या ये सब करना धर्म था? ऐसा मंदोदरी ने पूछा रावण से। महाराज, आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतने बड़े पंडित ज्ञानी राजा हैं, बताओ महाराज, क्या आपने मेरे साथ धर्म किया है? तो रावण ने क्या कर दिया? धर्म की हानि हो गई। भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतार रहे हैं दुशासन, दुर्योधन। द्रौपदी ने पूछ लिया, बताओ महाराज, क्या ये धर्म है? बताओ, क्या ये धर्म है? इसलिए आप लोग कभी भी ऐसा कोई काम मत करिए जिससे धर्म का सिर झुक जाए। आप ऐसा काम करिए कि धर्म का सिर ऊपर हो गर्व से। जब आप धर्म को बचाएंगे तो धर्म आपके संग आके खड़े होगा, और जहां धर्म खड़ा होता है वहां कृष्ण खड़े हो जाते हैं। इसलिए जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़हि असुर, कौन बढ़ जाते हैं? असुर। बाढ़हि असुर अधम, अधम मतलब दुष्ट, और अभिमानी। जब अभिमान बढ़ जाए, दुष्ट बढ़ जाए, जब राक्षसी वृत्तियां बढ़ जाएं, तब तब भगवान इस धरती पर अवतार लेते हैं और धर्म को बचाते हैं। इसलिए आप लोग धर्म को बचाकर चलिए। आजकल लोगों का स्वभाव राक्षसी होता चला जा रहा। अच्छा बताओ, देवताओं की संख्या ज्यादा होती है कि राक्षसों की? किसकी संख्या ज्यादा होती है? देवता कम होते हैं। इस संसार में भले लोग कम होंगे और बुरे लोग, आज भी आप देख लो, आप जैसे अच्छे लोग कम हैं, वरना बुरे बुरे लोगों से दुनिया भरी है। ना खाने का ज्ञान, कुछ भी खा रहे हैं, हत्याएं कर कर के खा रहे हैं। इसलिए अच्छे लोग कम हैं। पूरी दुनिया में यदि अच्छे लोग कहीं हैं
जो धर्म को ठीक ठीक जानते हैं तो वो अच्छे लोग भारत में ही हैं, वरना दुनिया के लोग धर्म को नहीं जानते मेरी माँ। मैंने दुनिया को जाके देखा है कुछ कुछ, बाहर पैसा है मेरी माँ पर धर्म नहीं है। क्या है? पैसा है, पैसा कमाना हमारा उद्देश्य, मूल पैसा था ही नहीं। हमारा उद्देश्य है धर्म। हमारे कृष्ण ने क्या किया? धर्म की स्थापना की। राम ने क्या किया? धर्म की स्थापना की। हम तो राम कृष्ण के देश में रहते हैं जहां धर्म ज्यादा है। जब जब धर्म पर अत्याचार हुआ तब तब भगवान खंबा तोड़ के प्रकट हुए कि नहीं? तो आज उन्हीं परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्योत्सव है। दुनिया में पैसा है, धर्म नहीं। लोग कहते हैं कि फलाना देश तरक्की कर गया, फलाना देश बहुत आगे बढ़ गया। ठीक है, पर आपको लगता है भारत से आगे कोई है? देखो, टेक्नोलॉजी में तो भारत से आगे कुछ लोग हैं, टेक्नोलॉजी में आगे हैं, विज्ञान में भी बहुत आगे हैं, कुछ लोग होंगे, बात सही है। हमारे देश में विमान नहीं बनता, अब बनने लग जाए तो अच्छा है। जैसे फ्लाइट उड़ती है ना, तो ये प्लेन हमारे देश में थोड़ी बनती है, हम लोगों को खरीदना पड़ता है। अभी अहमदाबाद में जो प्लेन हादसा हुआ, वो प्लेन जो टकरा गई, गिर गई, एक्सीडेंट हो गया, वो प्लेन हमारे भारत में थोड़ी बनती है। हम लोग अमेरिका से प्लेन खरीदते हैं, है ना? तो अमेरिका में एक शहर है सियाटल, वहां पर ये बोइंग का बहुत बड़ा हब है। बोइंग फ्लाइट जो बनाती है उस कंपनी का नाम है बोइंग, वहां पर बनती है। वो पूरी दुनिया को फ्लाइट बेचते हैं। एक एक फ्लाइट 2-2 हजार करोड़ की होती है, 5-5 हजार करोड़ की होती है। अभी जो फ्लाइट टकराई, एक्सीडेंट हुआ, ये फ्लाइट लगभग 2000 करोड़ की थी, ज्यादा की ही रही होगी लगभग। अब सोचिए, एक एक विमान 2-2 हजार करोड़ का है। बात समझ रहे हैं? ऐसे विमान हमारे देश में हजारों हैं। तब सोचिए, हजारों विमान यदि ऐसे हमने लिए तो हमारा पैसा चला तो वहीं गया, तो वो देश मजबूत हो गया। इसलिए इस टेक्नोलॉजी पे हमें भी काम करना चाहिए, खुद का विमान हमें बनाना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी पे अभी हम पीछे हैं, पर अब आगे आ सकते हैं यदि हम सब काम करें तो। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अमेरिका इत्यादि देश पैसों में भले आगे हो सकते हैं, पर संस्कारों में आज भी पूरी दुनिया में भारत ही आगे है। किस में आगे है भारत? किस में आगे है? हाँ, और हमारे देश की पहचान ही हमारे संस्कार हैं। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, संस्कारों को बचाइए, बिगाड़िए मत। तो आज हमारे भगवान संस्कारों के लिए ही प्रकट हुए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्ण जन्माष्टमी की जय, जय जय श्री राधे। आज रात्रि को हम उत्सव मनाएंगे, ठीक है, आपके साथ। कल हम लोगों ने सुना कि भगवान विदुर जी महाराज मैत्रेय जी के पास गए, कहा भगवान सृष्टि किस तरह करते हैं? तो भगवान नारायण से ब्रह्मा जी होते हैं, ब्रह्मा जी के अनेक संत उत्पन्न किए उन्होंने। फिर उन्होंने मनु और शत्रुपा को जन्म दिया। मनु शत्रुपा की 3 बेटियां हुई और 2 बेटे हुए, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान हुए। देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ, जिनकी 9 बेटियां हुई और 1 कपिल जी पुत्र हुए। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। करदम जी कौन है? करदम जी ब्रह्मा जी के छाया पुत्र हैं। करदम जी बहुत बड़े संत हैं। इनका विवाह करदम जी का विवाह माता देवहूति से होता है। देवहूति और करदम जी
दोनों भगवान का चिंतन करते हैं। कामक विमान की रचना की, उस विमान पर भ्रमण किया और तप के बल से दोनों पति पत्नी के संयोग से 9 बेटियां हुई, जिन बेटियों ने इतिहास रचा। इनकी बेटियां पूरी दुनिया में आज तक जानी जाती हैं। भगवान राम की गुरु माता अरुंधति माता इन्हीं की बेटी हैं, जिनका विवाह वशिष्ठ जी से हुआ। मरीचि का नाम सुना होगा, इनकी पत्नी कला इन्हीं की बेटी है। अंगिरा जी का नाम सुना होगा, इनकी पत्नी श्रद्धा इन्हीं की बेटी हैं। पहले हमारे यहाँ ऋषि ना सब गृहस्थ होते थे। सब का मतलब है अधिकांश, 99% संत लोग क्या होते थे? गृहस्थ। 1% संत विरक्त थे। तो गृहस्थ में रहकर ही ये लोग अपनी साधना करते थे, जप तप करते थे। और जैसे करदम जी गृहस्थ हैं, इनकी 9 बेटियां हुई, तो इनकी 9 बेटियां जिन ऋषियों को ब्याही गईं, वो सारे ऋषि भी तो गृहस्थ हो गए। गृहस्थ धर्म आ गया कि नहीं? इसलिए 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। बताओ सबसे बढ़िया कौन होता है? हैं? गृहस्थ आश्रम सबसे उत्तम। क्यों गृहस्थ आश्रम सबसे बढ़िया क्यों? उत्तर दो मेरी मां। गृहस्थ आश्रम सबसे बढ़िया क्यों? क्योंकि गृहस्थ में रहना मतलब किले के अंदर रहना। पहले के राजा लोग कहां रहते थे? किले के अंदर। किले के अंदर क्या सुविधा होती है कि कोई भी दुश्मन डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता। कोई भी दुश्मन आप पर डायरेक्ट अटैक, क्योंकि किला ऊपर होता था और ऊपर से नीचे दिखता था कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा। ऊपर से हम हमला कर सकते थे, पर वो हम पर गोली नहीं चला सकता था। ये किले की बनावट थी कि हम उस पर वार कर सकते हैं, पर वो हम पर वार। ये किले की, पुराने भी किले जितने हैं आप विजिट कर सकते हैं, उनकी बनावट ऐसी है। तो पत्नी क्या है? गृहस्थ क्या है? किला। आप गृहस्थ हैं मतलब आप सुरक्षित हैं। काय से सुरक्षा है? बोलो, किससे सुरक्षा है? हाँ, स्त्री भी सुरक्षित है गृहस्थ में, पुरुष भी सुरक्षित है गृहस्थ में। क्यों से? क्योंकि गृहस्थी यदि नहीं है तो मन भटकने की संभावनाएं ज्यादा हैं। इसलिए विवाह करते थे कि मन भटकेगा, किसी पराई स्त्री में जाए, उससे बेहतर है घर पे ले आओ अपनी स्त्री, विवाह कर लो, पत्नी के साथ रहो। पत्नी के साथ रहोगे तो धीरे धीरे आप पत्नी के संग रहते रहते, संसार का सुख लेते लेते आपका मन भगवान में लग जाएगा कि अब इस सुख में कुछ नहीं धरा, चलो भगवान की तरफ, वही शांति है, वही आनंद। धीरे से मोड़ दो भगवान की तरफ। यदि किसी का विवाह, अब जैसे 40-40 साल के कुछ लोग हैं, कुछ लोगों का ब्याह नहीं होता, शादी नहीं हो रही है, तो उन लोगों से कहो कि भैया मन भगवान में लगाओ, तो वो मन भगवान में लगाते नहीं है, क्योंकि गृहस्थी का स्वाद नहीं मिला ना। तो उनका मन तो क्या है, आपने कहावत सुनी होगी, गृहस्थी वो लड्डू है जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो बहुत पछताए। अभी एक वाक्या ऐसा हुआ, हम कथा करने गए एक जगह, तो वहां एक आदमी आया, मेरे गांव के पास का ही व्यक्ति था। उसने मेरे से कहा कि गुरुजी, हमारी उम्र हो गई 40 साल लगभग, हमारे पास खेतीबाड़ी भी है, पर हमारा विवाह नहीं हो रहा है। तो हमने उनको सलाह दी कि आप अपना मन, 40 साल हो ही गए, अब मन भगवान में लगाओ, चिंतन करो। तुलसीदास जी ने मन, विवेकानंद जी ने, सूरदास जी, रैदास, सब ने भगवान में मन लगाया, कल्याण हुआ, आप भी लगाइए। वो माने नहीं। तभी कुछ दिनों के बाद पता चला कि उनके पास कोई लड़की का फोन गया। वो लड़की मुसलमान थी, हिंदू बन के फोन लगाई
बुलाया कि आओ हम आपसे विवाह करेंगे। तो ये आदमी तो अब जिसका ब्याह 40 साल तक ना हो, वो तो लड़की का फोन आए तो वो तो हक्का बक्का हो गया। पहली बार किसी लड़की ने ऑफर किया है कि हम तुमसे ब्याह करेंगे, पागल सा हो गया। चला गया तो उस लड़की ने कहा कि हम तुमसे विवाह तो करेंगे, पर पहले पूरी जमीन जायदाद हमें नाम करो। बेचारे ने उसके नाम भी कर दिया, और जैसे ही नाम पे हुआ तो उसने उसको मार डाला। कहानी खत्म, मार दिया। बाद में वो पकड़े गए, जेल में हैं। तो कुल मिला के हम कहां पहुंच गए? यदि हमारा विवाह टाइम से हो जाए, तो टाइम से विवाह यदि हो जाएगा तो आपको पराई स्त्री परेशान नहीं कर सकती, पराया पुरुष परेशान नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं कि गृहस्थी जरूरी है। संसार का सुख यदि आपने पूरा ले लिया तो आपके मन को भगवान में लगने की संभावनाएं ज्यादा हैं। यदि सुख नहीं लिया तो मन बार बार वहीं जाएगा, स्त्री में या पुरुष में, वहीं। इसलिए विवाह करो, संसार का सुख ले लो, सुख लेकर देख लो कि कितना सुख है, फिर पूर्ण रूप से समझ लेना कि ये सुख कुछ भी नहीं है। इससे बड़ा करोड़ों गुना सुख भगवान की शरण में है, भगवान के चिंतन में है, भगवान के ध्यान में है। इसी से भला होना है, इसी से कल्याण होना है। संसार के सुख की कोई पूर्ति नहीं है। आप कितना भी सुख भोग लो, पर कभी आपका मन भर ही नहीं सकता। सत्संग करोगे, कीर्तन करोगे तो भगवान की कृपा होगी, और जब कृपा होगी तब आप संसार से विरक्त हो सकते हैं, वरना 80-80 साल के लोगों का भी मन भटकता है। बोलो हाँ। शरीर से आदमी भले बुढ़ा हो जाए, पर मन से बुढ़ा नहीं होता, मन सदा जवान रहता है। मन कहता है ये मिल जाए, ये मिल जाए। इसलिए जिसका मन प्रभु में लग गया उसी का भला हो सकता है ना मेरी माँ। वरना लगे रहो संसार में, लगे मर जाओ। मर के क्या पाओगे? फिर 84 का चक्कर पाओगे। और भगवान में लग गए तो मोक्ष की ओर बढ़ जाओगे, कल्याण कर लोगे। हाँ या ना? करदम जी महाराज की 9 बेटियां हुई, 9 ऋषियों से विवाह कर दिया। करदम जी ने कहा देवी आज्ञा दो, अब मैं जाऊं कहां? बोले अब होगी पूर्ति, अब मैं भजन करूं। एक समय के बाद ना मन को मैया त्याग दो सबसे। एक टाइम बाद देखो, गृहस्थी में रहो, पत्नी पति रहो, बच्चा बच्ची रहो, सब रहो, पर एक समय बाद जब आपको लगे कि अब देखो बुढ़ापा करीब है, मृत्यु नजदीक है, अब सबसे मन हटा के ईश्वर में मन लगाओ। इसी से आप सबका भला है। बात समझ में आई कि नहीं? आपका मन यदि ईश्वर में लग जाए तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती? ईश्वर ने तुम्हें आंखें दी, पर तुमने इन आंखों से ईश्वर को देखा ही नहीं। तो परमात्मा बोले मैं क्या करूं? है ना? तुझे हीरा जन्म मैंने यूं ही दिया, तुझे हीरा जन्म दिया परमात्मा ने, तूने यूं ही गवाया, तो मैं क्या करूं?
अब भगवान ने जीवन दिया तो है, पर क्या करोगे आप? भगवान ने सब कुछ दिया, आंखें दी, कान दिए, समय दिया, पर आपने समय का भी तो दुरुपयोग कर दिया ना मेरी मां। परमात्मा ने आपको क्या नहीं दिया? सब कुछ तो दिया है, फिर भी आपका मन ईश्वर में ना लगे तो भगवान कहते हैं मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं तू ही बता। सब कुछ मिला, अब मैं क्या करूं? मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, तूने यूं ही गवाया तो मैं क्या करूं? तूने यूं ही गवाया तो मैं क्या करूं? तुमको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं? ओ तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं? तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं? और तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं? मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, और मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, तूने व्यर्थ जय हो, तूने व्यर्थ जय हो, तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं? ओ तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं? जय हो, सब कुछ दिया, अन्न दूध भी खाने को सब कुछ दिया, सुनो, अन्न दूध भी खाने को सब कुछ दिया, अन्न दूध भी खाने को सब कुछ दिया, अन्न दूध फल फूल, अन्न दूध फल खाने को सब कुछ दिया, अन्न दूध फल खाने को सब कुछ दिया, तू फिर हड्डी चबाए तो मैं क्या करूं? 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 परमात्मा ने अन्न दिया, दूध दिया, फल दिए, फिर भी आप हड्डी चबाओ तो परमात्मा क्या करे? बड़ा समझिएगा। अन्न दूध फल खाने को सब कुछ दिया, 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 फिर भी हड्डी चबाए तो मैं क्या करूं? हड्डी चबाए तो मैं क्या करूं? फिर भी हड्डी चबाए तो मैं क्या करूं? फिर भी हड्डी चबाए तो मैं क्या करूं?
आँखों की जोड़ी सलामत ही दी, तेरे आँखों की जोड़ी सलामत ही दी, तेरे आँखों की जोड़ी सलामत ही दी। आँखें तो दी पर दर्शन कर नहीं पाया तो मैं क्या करूं। ओ दर्शन कर नहीं पाया तो मैं क्या करूं। ओ दर्शन कर नहीं पाया तो मैं क्या करूं। ओ दर्शन कर नहीं पाया तो मैं क्या करूं। तेरे कान की जोड़ी सलामत ही दी, तेरे कानों की जोड़ी सलामत ही दी, तेरे कानों की जोड़ी सलामत ही दी, तेरे कानों की जोड़ी सलामत ही दी। किस किस के कानों की जोड़ी सलामत है अर्थात सुनाई पड़ता है। फिर कथा सुनने ना पाया तो मैं क्या करूं। ओ कथा सुनने ना पाया तो मैं क्या करूं। ओ कथा सुनने ना पाया तो मैं क्या करूं। ओ कथा सुनने ना पाया तो मैं क्या करूं। तेरे हाथों की जोड़ी सलामत ही दी, तेरे हाथों की जोड़ी सलामत ही दी, तेरे हाथों की जोड़ी सलामत ही दी। किस किस के हाथ ईश्वर ने ठीक ठाक दिए। दान करने ना पाया तो मैं क्या करूं। 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 तूने जैसा किया वैसा फल भी दिया, तूने जैसा किया वैसा फल भी दिया। भगवान कह रहे हैं तूने जैसा किया वैसा फल भी दिया, तूने जैसा किया वैसा फल भी दिया। बाद आंसू बहाए तो मैं क्या करूं। 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 मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, ओ मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, ओ मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया। तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं। 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 व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं। तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं। तूने व्यर्थ गवाया तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं। 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 तूने व्यर्थ मूल वेदों का सब कुछ बता ही दिया, मूल वेदों का सब कुछ समझा ही दिया।
अब समझ में न आए तो मैं क्या करूं, अब समझ में न आए तो मैं क्या करूं। अन्न दूध फल खाने को सब कुछ दिया, गाओ। अन्न दूध फल तो सब कुछ दिया, अन्न दूध फल खाने को सब कुछ दिया, फिर भी हड्डी चबाए तो मैं क्या करूं, फिर भी हड्डी चबाए तो मैं क्या करूं। तूने जैसा किया वैसा फल भी दिया, तूने जैसा किया वैसा फल भी दिया, बाद आंसू बहाए तो क्या करूं। इसलिए आंसू मत बहाओ मेरी माँ। जैसा हमने किया है, खाने को ईश्वर ने दिया तो है 56 भोग, पर आदमी 56 भोग छोड़ के हड्डी चबा रहा है, लेग पीस खाएगा। भैया खाती हो? नहीं। करदम जी की पत्नी ने कहा महाराज एक पुत्र चाहिए। रुक गए। करदम जी पुत्र हुआ। इसके बाद करदम जी ने तप किया। तो गृहस्थी में कब तक रहना है? करदम जी चले गए तो मां देवहूति ने अपने पुत्र कपिल देव जी से कहा कि प्रभु मेरा मन कैसे कंट्रोल हो। संत कपिल देव जी ने कहा कि मां तितिक्षवाः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां। सब लोग बैठ जाओ। मैया खींच लो फोटो। कथा सुनने आई हो मेरी माँ, फोटो खींच रही हो। सुन लो मेरी माँ। बैठ जाओ सब। ओ भैया बैठो लाला। ए भैया मोबाइल वाले बैठ के सुन लो। पीछे वाले देखो बैठे हैं कि नहीं। ओ पीली मैया। सुनो। माता देवहूति ने कपिल देव जी से कहा कि मेरा कल्याण कैसे हो। कपिल देव जी ने कहा कि मां पहले तो मन संतों में लगाइए। तितिक्षवाः जो सहनशील है, कारुणिकाः जिनके हृदय में करुणा है, सुहृदः सबको अपना माने, सर्वदेहिनां अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु ना हो, शांता संत शांत है, साधवः साधु भूषण। मैया अपने मन को शांत करो। कपिल भगवान ने कहा मां मुझे अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा, मुझे सब में देखने का प्रयास करो। मैं केवल एक जगह नहीं हूं मां, जो जीव है प्रत्येक जीव में कण कण में मुझे देखने की कोशिश करो। कपिल भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया किस तरह मां के पेट में बच्चा का निर्माण होता है, पूरा विज्ञान समझाया। और मां कपिल देव जी के उस दिव्य ज्ञान से सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, गंगा सागर चले गए। मनु जी की तीसरी बेटी है प्रसूति, जिनके विवाह हुआ है दक्ष प्रजापति से। दक्ष की सबसे छोटी बेटी का नाम है माता सती, और माता सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ। भगवान शंकर की पत्नी का नाम क्या है? माता सती। सती और शिव जी दोनों एक दिन कथा सुनने गए। चलो आज कथा सुनते हैं। आप लोग भी पति पत्नी कभी मन बनाया करो, चलो आज कथा सुनने चलते हैं। कभी आप शॉपिंग करने जाते हैं, कभी आप मूवी देखने जाते हैं, कभी तो सत्संग में भी जाया करो। बैलेंस बना रहना चाहिए जिंदगी का। आप लोग बैलेंस नहीं बना पाते। मूवी तो देखते हैं कुछ लोग, पर कथा नहीं सुनते। कथाएं पति पत्नी कथाएं अकेले नहीं सुननी चाहिए। अकेले सुनो ठीक है, पर कथा दोनों को सुननी चाहिए, क्योंकि कथा सुनने से आपका जीवन तो बदल जाएगा जो सुनेगा, पर जो नहीं सुनेगा वो पहले के जैसा रहेगा। इसलिए दोनों गृहस्थ में दोनों के लिए बात कही जाती है।
इसलिए प्रेम से पति पत्नी जिम्मेदारी से सत्संग करो। अब आप लोग कहते हो हमारे पति तो आते नहीं हैं, कोई बात नहीं। आपके पति इसलिए नहीं आते क्योंकि आपकी सास अपने बेटे को लेके कभी सत्संग में जाती ही नहीं है। ऐसे आपकी बहू आएगी तो वो आपको दोषी ठहराएगी कि हमारा पति हमारे संग इसलिए नहीं जाता क्योंकि आप अपने बच्चों को भी तो नहीं लाते ना, बेटे को नहीं सुनाओगे। कथा की जरूरत ज्यादा पुरुषों को है। कथा की जरूरत ज्यादा किसे है? पुरुषों को। सत्संग की जरूरत ज्यादा किसे है? पुरुषों को। क्यों? क्योंकि स्त्री तो अपने रास्ते ठीक चल रही है, स्त्री में भटकाव कम है, पुरुषों में भटकाव ज्यादा है। इसलिए बिगड़े ज्यादा पुरुष हैं, स्त्रियां नहीं। इसलिए पुरुषों को सत्संग की ज्यादा जरूरत है। और पुरुष कहां से शुरू होगा? आपके पुत्र से। आपका बेटा भी पुरुष ही है, इसलिए बचपन से उसे सत्संग के संस्कार देते रहिए ताकि वो बड़ा होकर एक अच्छा बेटा बन सके, एक अच्छा पति बन सके, एक अच्छा भाई बन सके, एक अच्छा भारत का नागरिक बन सके। अच्छा व्यक्ति बनने के लिए अच्छे संग की जरूरत होती है। दुर्योधन गलत नहीं था, दुर्योधन का संग गलत था। बोलो हां, दुर्योधन गलत था कि दुर्योधन का संग? जोर से। कैकेयी गलत है कि कैकेयी का संग? कोई व्यक्ति कभी सही या गलत नहीं होता, याद रखिएगा। कोई भी व्यक्ति कभी सही या गलत नहीं होता। वो संगत किसकी करता है? वो संगत मायने रखती है। अच्छी संगत करेगा तो वो व्यक्ति अच्छा होगा, बुरी संगत करेगा वो व्यक्ति बुरा होगा। अब आप देख लीजिए संगत का परिणाम कितना गहरा होता है। कैकेयी ने मंथरा की संगत कर ली, दुर्योधन ने शकुनी की संगत कर ली और अर्जुन ने भगवान कृष्ण की संगत कर ली। क्या है ये? संगति। संगत से गुण आत हैं, संगत से गुण जाए। लोहा जड़ा जहाज में, पानी में उतराए। यदि लोहा भी नाव की संगत कर लेता है तो लोहा भी तैरने लग जाता है। बड़ी बड़ी समुद्री जहाजों में लोहा ही तो लगता है, वो डूबता नहीं है क्योंकि लोहे ने नाव की संगत कर ली। और ऐसे अकेले डाल दो तो लोहा डूब जाएगा। मक्खी तो आप सब जानते हैं। एक मक्खी थी, अच्छी खासी अच्छे घर से थी, खाते पीते घर से। कम से कम वो 1-2 ग्राम की रही होगी। खा पी के ना मोटी नहीं हो जाती मक्खी। कुछ मक्खी तो चमकदार होती है, नीली पीली हरी गुलाबी। नहीं, एक तो अपनी देसी मक्खी होती है, सब छोटी सी मक्खी। एक इससे बड़ी साइज की होती है, मक्खा। हाँ या ना? मक्खी का जेठ मक्खा, वो थोड़ा बड़ा होता, नहीं देखा आपने? वो माना कि मक्खी का वजन यदि 1 ग्राम है, माना कि होती नहीं है 1 ग्राम की, फिर भी थोड़ी देर के लिए उदाहरण के लिए समझ लो। एक मक्खी 1 ग्राम की है और वो मक्खी यदि जाके सब्जी की दुकान में तराजू में बैठ जाए, जहां टमाटर आलू तौले जा रहे हो, तो मक्खी सब्जी वाले की दुकान में जाके तराजू में बैठ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वही मक्खी यदि सुनार की दुकान में चली जाए और सुनार की तराजू में किसी भी तरफ जाके बैठ जाए तो 1 ग्राम बढ़ा देगी कि नहीं? बोलो हाँ। और वो 1 ग्राम सोना कितने का हो जाएगा? यदि आज 1 लाख का सोना है तो 10,000 का हो गया। क्यों मेरी मां सही है? मतलब एक मक्खी कितने की हो गई? यदि 1 लाख रुपया का भाव चल रहा सोना, 1 लाख रुपया होगा, सोना था बहुत महंगा हो गया।
10,000 की हो गई। है मक्खी वही, सब्जी वाले की दुकान में गई तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सोनार की दुकान में आई तो फर्क पड़ा। इसलिए संगत का फर्क पड़ता है। सोनार की संगत का और सब्जी वाले की संगत का, दोनों की संगत का मक्खी को फर्क पड़ता है। और मक्खी है तो वो ग्राहक को भी फर्क पड़ेगा यदि सोनार की दुकान में चली गई तो। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि संगत से कोई फर्क नहीं पड़ता, संगत से फर्क पड़ता है। आप कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि संगत का फर्क पड़ता है? संगत मायने रखती है। इसलिए आप गलत संगति करोगे आप गलत हो जाओगे, और आप सत्संग करोगे, संतों की संगत करोगे, अच्छी संगत करोगे, आप पर अच्छे रंग चढ़ेंगे, आप अच्छे होंगे, आपकी कीमत बढ़ जाएगी। मक्खी की भी कीमत 10,000 हो गई, सही संगत कर ली तो आपकी भी कीमत बढ़ जाएगी, सही संगत कर ली तो। बोलो हाँ। तो संगत बड़ी चीज है, मायने रखती है, हाँ या ना? इसलिए भगवान शंकर माता सती को कथा सुनाने ले गए कि चलो हम आपको संगति अच्छी दिलाते हैं। अब दोनों गए कथा सुनने। अगस्त ऋषि थे, अगस्त ऋषि को प्रणाम किया। अगस्त ऋषि से कहा कथा सुनाइए। अगस्त जी ने कथा सुनाई। राम कथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम। राम जी की पावन कथा सुनाई। कथा शंकर जी ने पूरी सुनी, माता सती ने भी सुनी, पर माता सती मन लगा के नहीं सुन रही। मन यहां वहां जा रहा, भटक गया। क्यों? क्योंकि माता सती की श्रद्धा संत जी में नहीं थी, अगस्त ऋषि में। यदि वक्ता में आपकी श्रद्धा ही नहीं है तो कथा समझ में ही नहीं आएगी। इसलिए पहले गुरुजनों में श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान शंकर ने तो कथा सुनी, पर माता सती ने श्रद्धा से सुनी नहीं। तो जब कथा श्रद्धा से नहीं सुनते तो क्या आ जाता है? संदेह, संशय। माता सती को संदेह हो गया। शंकर जी जा रहे थे माता सती के संग कथा सुन के आकाश मार्ग से, तभी राम सीता मैया को ढूंढ रहे थे। सीता मैया को किसने चुरा लिया? रावण ने। अब राम जी पागलों की तरह ढूंढ रहे, सीता सीते सीते, कहां गई सीते? पशु से पूछ रहे हैं, पक्षी से पूछ रहे हैं, पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं। राम जी बिल्कुल ऐसा कर रहे हैं जैसे पागलों की तरह। तो शंकर जी समझ गए कि ये तो हमारे प्रभु राम हैं। प्रणाम किया। जिनकी कथा सुनी है उनका दर्शन हो गया। कथा का फल ही है भगवान का दर्शन। दर्शन हो गया। माता सती ने शंकर जी से कहा कि आपने किसे प्रणाम किया? शंकर जी ने कहा ये राम हैं, यही भगवान है। अभी अभी गुरु जी ने जिनकी कथा सुनाई, यही परमात्मा, यही ईश्वर है। माता सती बोली गलत कह रहे हो आप, ये भगवान नहीं है। शंकर जी बोले क्यों? सती माता बोली भगवान होते तो इनकी पत्नी को कोई चुरा ही नहीं सकता था। भाई भगवान की पत्नी को चुराएगा कौन? पहले तो ये बताओ। वो चुरा लेगा तो क्या भगवान नहीं जान पाएंगे कि मेरी पत्नी कहाँ है? ये राम नहीं जान पाए, इसका मतलब ये भगवान नहीं है। भाई भगवान तो सब जानते हैं, तो पत्नी कहाँ चली गई इतनी बात ना जान पाएंगे, इसलिए ये भगवान नहीं है। अब आप लोग बताओ राम भगवान है या नहीं है? राम कौन है? जोर से। तो भगवान की पत्नी कौन चुराएगा ये बताओ। भगवान की पत्नी कोई चुरा सकता है? बताओ मेरी मां। फिर किसने चुराई? रावण ने।
बताओ, भगवान की पत्नी कोई चुरा सकता है? तो क्यों चुरा ली रावण ने? आप कह रहे हो नहीं चुरा सकता, तो क्यों चुरा ली? क्यों? इसलिए चुराई रावण ने, और राम जी ने भी चुराने दिया। चुरा दो, चुरा लो, चुरा लो। राम चाहते तो थोड़ी चुरा पाता, वो तो राम ने चाह लिया कि अच्छा चुरा लो। क्यों? क्योंकि राम की पत्नी सीता मां को रावण ना चुराता तो माता सती को संदेह कैसे होता, और संदेह ना होता तो माता सती संदेह को मिटाने परीक्षा लेने गई, और परीक्षा में क्या बनकर गई? सीता। शंकर जी ने समझाया कि ये भगवान हैं, ये लीला कर रहे हैं, पर माता सती बोली नहीं, ये तो भगवान हैं ही नहीं। तो माता सती से शंकर जी ने कहा आपको राम पर संदेह है तो आप परीक्षा ले लो। तो सीता मैया बनकर के माता सती ने सीता का रूप बना लिया। माता सती क्या बन गई? सीता बन गई, और राम के आगे खड़ी हो गई। प्रभु मैं आ गई रावण के यहां से। राम ढूंढ ही रहे थे सीता। अब आप किसी चीज को ढूंढ रहे हो और तभी वो चीज सामने मिल जाए तो आप तो खुश हो जाए, अरे ये रही है। किसी का हार गुम जाए, वो ढूंढ रहा है, मोबाइल गुम जाए, ढूंढ रहा हो, सामने ही मिल जाए तो बड़ी खुशी होती है, ये रहा। बोलो हाँ। अब राम की पत्नी गुम गई और वो ढूंढ रहे हैं, वो सामने मिल गई। सती क्या बनकर आ गई? सीता। अब राम जी को क्या होना चाहिए? प्रसन्नता, आहा मेरी सीता मिल गई। पर राम जी ने जब देखा कि माता सती सीता बनकर खड़ी हैं, तो राम जी ने तुरंत सती माता को प्रणाम किया, जबकि वो सीता बन के खड़ी थी। राम जी ने प्रणाम किया, माता जी प्रणाम। माता सती बोली मैं तो आपकी पत्नी हूं, सीता के रूप में हूं। राम जी बोले कि ना, आप मेरी पत्नी नहीं हो सकती, मेरी पत्नी तो रावण ले गया है। अब सती बोली कि जब आपको पता है कि रावण ले गए तो पागलों की तरह ढूंढ क्यों रहे हो? सती माता बोली कि जब आपको पता है तो आप ढूंढ क्यों रहे हो? राम जी बोले कि आपको संदेह हो गया। अब बताइए आपका संदेह सही था कि गलत था? माता सती बोली गलत है, आप भगवान हैं पर मुझे आप पर संदेह हो गया। तो भगवान राम बोले कि मैं इसलिए पागलों की तरह व्यवहार करता रहा कि आपको संदेह हो जाए। मैं खुद चाहता था कि शिव जी की पत्नी को संदेह हो जाए, तो आपको हो गया। बोले आपने ऐसा क्यों चाहा? तो माता सती से राम जी ने कहा कि आपको संदेह हो जाएगा, और अब आपका संदेह क्लियर हो गया तो आने वाले युगों में किसी को मेरी लीला पर संदेह नहीं होगा। यदि आपको संदेह नहीं हुआ तो आने वाले टाइम पर राम पर बहुत लोग सवाल खड़े करते रहेंगे कि वो भगवान थोड़ी हैं, वो तो मनुष्य हैं, उनकी तो पत्नी ले गया रावण तो पता नहीं लगा। तो समाज में संदेह की स्थिति ना बने, ऐसा निर्मित कर दिया समय राम ने, और माता सती उस जाल में फंस गई। और माता सती परीक्षा लेने चली गई। परीक्षा में क्या हुआ? फेल हो गई। राम जी साक्षात नारायण है। पत्नी कौन ले गया? रावण। रावण कौन है? अच्छा ये बताओ, राम की पत्नी रावण क्यों ले गया? उत्तर दो मेरी मां। राम की पत्नी रावण क्यों ले गया है? अच्छा ये बताओ, रावण ने सीता मां को चुराया, राम चाह लेते तो क्या रावण चुरा पाता? उत्तर दो जोर से। राम सर्वज्ञ है, अंतर्यामी है। भगवान का एक नाम है अंतर्यामी। भगवान तो भीतर की बात समझते हैं। आप क्या सोच रहे हैं ये भी परमात्मा समझ रहे हैं और सुन रहे हैं। चींटी के मन में क्या चल रहा, ईश्वर वो चींटी के
मन को भी पढ़ लेता है। तो रावण आ गया और सीता मां को ले गया। क्या राम जान ना पाए? क्या छिपा है परमात्मा से? कौन सी बात, कौन सा दृश्य ईश्वर से छिपा हुआ है? तुम आधी रात को अंधकार में भी कुछ करते हो तो जमाना देखे ना देखे, पर रात को किया गया कार्य भी ईश्वर देख लेता है कि आपने सही किया कि गलत किया। तो रावण तो दिन में चुराने आया था, तो क्या राम जो कण कण में व्याप्त हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, क्या राम ना जान पाए कि रावण आया है? बोलो। इसका मतलब है कि राम जानते थे कि रावण मेरी पत्नी को चुराने आ रहा है। अच्छा, तो जब राम जानते थे तो राम ने रावण को रोका क्यों नहीं? आप बताओ, राम ने रावण को क्यों नहीं रोका? क्यों मैया, आप बताओ। राम जी तो भगवान है, सब जानते हैं, तो रावण आया तो क्यों नहीं रोका? हैं? लीला, कौन सी लीला? लीला तो है, बात ठीक कह रहे हैं आप। कौन सी लीला है? सुनो, वो लीला क्या है आज आपको सुनाऊं। राम स्वयं चाहते थे कि सीता जी थोड़े दिन लंका में रहें। राम जी खुद चाहते थे कि सीता जी थोड़े दिन, क्यों राम ऐसा क्यों चाहेंगे? क्योंकि सीता मैया का मन अब थोड़ा थोड़ा राम से हटने लग गया, और सीता मैया बोली कि हमें सोने का मृग चाहिए। तो राम जी बोले कि अब सीता का मन मेरे से हटने लगा है, सोना चांदी में लगने लगा है, तो सोने के मृग में तो सोना है नहीं, केवल सोने जैसा भ्रम है। वो तो माया का मृग था ना, मारीच। तो राम जी बोले सोने के मृग में जब सीता का मन चला गया तो अब सीता का मन थोड़ा सोने चांदी में लगने लगा। बहुत दिन से महलों से दूर है ना, स्त्रियां सोना ना देखें तो मन में परेशानी होने लगती है लंबे टाइम तक यदि सोना चांदी। इसलिए हमारी माताओं को पहनने को भले ना मिले तो तिजोरी से निकाल के खोल खोल के देखती ही रहती हैं। चलो देखा, फिर रख दिया, पहनी दर्पण के सामने, फिर रख दिया घड़ी करके, चलो ले। हाँ या ना? तो मैयाओं को थोड़ा आदत होती है, माताओं का मन सोने में ज्यादा लगता है, स्त्रियों का मन कहाँ लगता है? सोने में। और सीता माँ भी, उनका मन भी सोने में लग गया। और जब सोने में मन लगा तो सीता मैया बोली राम जी हमें ये सोने का मृग चाहिए। ये चल रहा है यहाँ पर। कौन सा मृग चाहिए? सोने का। राम जी बोले सीता सोने का कोई मृग नहीं होता। सीता जी बोली नहीं, ये देखो ये सोने का है, बिल्कुल सोने जैसा है। मुझसे ज्यादा आपको थोड़ी पहचान है सोने की। हाँ, आपको कम पहचान है, मुझे ज्यादा, ये सोने का। राम जी बोले नहीं है, पर सीता मैया बोली है लाओ हमारे लिए। अब सीता मैया जिद करने लग गई, सोने में मन चला गया। तो राम समझ गए कि हमारी सीता का मन अब सोने में लगा है, तो चलो कुछ दिनों के लिए सोने की लंका भेज देते हैं, खूब सारा वहां सोना देखेंगी तो मन भर जाएगा। इसलिए राम जी ने कहा रावण भैया आओ और सीता को लेवा ले जाओ। तो रावण भैया आ गए और सीता मैया को लेकर के रावण चला गया। जब रावण चला गया तो सीता मां चिल्लाई, हे राम हे लक्ष्मण, हा लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा, तुम्हारा कोई दोष नहीं था। खूब चिल्लाई, पर राम ने ना सुनी। राम ने ना सुनी। क्यों? क्योंकि मन कहां था? बोलो। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त का मन सोने में लगेगा, मैं सोना दे दूंगा।
चांदी में लगेगा चांदी से भर दूंगा, पैसे में लगेगा पैसा दे दूंगा, और यदि मुझ में लगेगा तो फिर उसे सबसे मन हटा के जब मुझ में लगाएगा तब मैं उसे प्राप्त हो जाऊंगा। आप लोग भगवान में मन लगाते नहीं, सोना चांदी हीरा मोती जपते रहते हैं, तो आपको वही वही मिलता रहता। बच्चा रोता है तो माँ लॉलीपॉप पकड़ा देती है, बच्चा चुप हो जाता है। ऐसी आपको जरा ईश्वर की याद आई तो भगवान ने थोड़ा धन दे दिया, आपका मन सोना चांदी हीरा मोती में लग गया।